एलआईसी पॉलिसी की रिसिप्ट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलआईसी पॉलिसी की रिसिप्ट है और यहाँ लेफ्ट साइड में एलआईसी की लोगो है, कलेक्टिंग सेंटर और यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर दिया गया है। उसके बाद डेट और टाइम दिया गया है कि कौन से डेट पर और कितना बज रहा था, टाइम कौन सा था उस वक्त जिस वक्त इस प्रीमियम को जमा किया गया था। वहीं पर राइट साइड में आप देख सकते हैं कि एलआईसी की जो सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस है उसका फुल एड्रेस यहाँ पर फ़ोन नंबर के साथ, ईमेल आईडी के साथ, पिन कोड के साथ पूरी फुल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। यानी कि जिस एलआईसी के ब्रांच ऑफिस से आपका ये पॉलिसी खरीदा गया था उसी ब्रांच ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ब्रांच कोड, उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया सिलचर ब्रांच ऑफिस, इसके बाद यहाँ पर जो पिन कोड है, ईमेल आईडी भी दिया गया है उस ब्रांच ऑफिस का। इसके बाद कॉल सेंटर की नंबर भी है इस यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस में जाने के बाद आपका जो भी डिटेल्स, जैसे कि जो भी सर्विसेज है, जैसे कि आपका लोन, सरेंडर, मैच्योरिटी का बेनिफिट, डेथ क्लेम करना, इसके बाद कुछ भी पॉलिसी में अगर बदलाव करना, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी चेंजेस, नॉमिनी, ये सब आप इसी एलआईसी की जो सर्विसिंग ब्रांच है वहीं पर जाकर आपको ये सर्विस आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट, यानी कि ये जो रिसिप्ट है ये रिन्यूअल प्रीमियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए रिसिप्ट विथ थैंक्स, जो भी प्रीमियम है ये प्रीमियम के लिए वहाँ पर आपको थैंक्स बोल रहा है। पॉलिसी होल्डर का नाम भी दिया गया है, यहाँ पर देखिए पॉलिसी होल्डर का नाम है। उसके बाद यहाँ पर जो एक टेबल बनाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, हाँ, ये आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर टेबल है, इस टेबल में बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉलिसी नंबर, नेम, रिवाइवल, इसके बाद यहाँ पर येस नो। जो पॉलिसी नंबर है यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी नंबर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो नेम है पॉलिसी होल्डर का नेम है। इसके बाद जो रिवाइवल है या फिर नहीं है ये नो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए प्लान टर्म DOC। प्लान में क्या है कि यहाँ पर टेबल नंबर 836 दिया गया है, यानी कि आपने जो भी प्लान खरीदी है उस प्लान का जो एक कोड होता है, ये कोड टेबल नंबर होता है, ये टेबल नंबर यहाँ पर दिया गया है। इस टेबल नंबर से आप पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा स्कीम है, कौन सा पॉलिसी, कौन सा प्लान है आपने खरीदा है, इस टेबल नंबर से ही पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टर्म यानी कि 21 ईयर्स दिया गया है। तो 21 ईयर्स का मतलब हो गया है कि आपका पॉलिसी में कितना साल तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कितना साल के लिए है। उसके बाद जो DOC है, डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है कि इस डेट में आपका पॉलिसी को लिया गया था, फर्स्ट स्टार्टिंग में जिस दिन आपका पॉलिसी खरीदा गया था उसी दिन का, जिस दिन फर्स्ट टाइम आपका प्रीमियम जमा हुआ था, उसी जो डेट है वही डेट यहाँ पर है 28/1/2020। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्रीमियम मोड सम इश्योर्ड, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट प्रीमियम में है 5902। ये इंस्टॉलमेंट प्रीमियम है, आपको इतना प्रीमियम एलआईसी में जमा होता है। उसके बाद मोड में देखिए यहाँ पर HLY हाफ ईयरली है। यहाँ पर आपका हाफ ईयरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, आपका क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। 4 मोड है, 4 मोड में से कोई भी एक आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सम इश्योर्ड यहाँ पर 2 लाख रुपये सम इश्योर्ड है, 2 लाख रुपये की इंश्योरेंस है। अगर आप सम इश्योर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए और सम इश्योर्ड बाय सूरज बड़े आप सर्च करेंगे, आपको वहाँ पर सम इश्योर्ड की वीडियोस मिल जाएगा। उससे देखने के बाद आपको सम इश्योर्ड के बारे में काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, इसके बाद ड्यू टू, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में सिर्फ नंबर 1 ही है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने अभी इस प्रीमियम को जमा करते वक्त आपने कितना इंस्टॉलमेंट आपने जमा किया है। जैसे कि ये जो रिसिप्ट है इसमें सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है। मान लीजिए अगर आप क्वार्टरली है, आप तो 2 प्रीमियम जमा कर रहे हैं, 2 किस्त जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आएगा। वहीं पर नीचे देखिए डेट जो दिया गया है ड्यू टू, जैसे कि 7/7/22, यानी कि कब से कब तक का प्रीमियम जमा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए आपका टोटल प्रीमियम, लेट फी, CDA चार्जेस, एक्स चार्जेस। तो जो टोटल प्रीमियम है, ये टोटल प्रीमियम आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि टोटल प्रीमियम में क्या दिखाएगा, यानी कि आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना है और आपने कितना इंस्टॉलमेंट जमा किया है। अगर 1 है तो 1 का सेम टू सेम आएगा, अगर 2 है तो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा आपका इंस्टॉलमेंट प्रीमियम के साथ। उसके बाद यहाँ पर टोटल प्रीमियम दिखाएगा। लेट फी में क्या है कि अगर आपने इस प्रीमियम को ग्रेस पीरियड के बाद अगर आप जमा करते हैं तो आपका इस
पॉलिसी की प्रीमियम में आपका लेट फी भी जमा होना देना पड़ेगा। तो ये लेट फी भी आपको यहाँ पर दिखाएगा, जैसे कि इस प्रीमियम को जमा करते वक्त किसी भी प्रकार का लेट फी नहीं दिया गया, इसलिए यहाँ पर 0.00 दिखा रहा है। अगर आपने लेट करके प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको लेट फी भी यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जो CD चार्जेस और एक्स चार्जेस जो है यहाँ पर भी 00 है। ये CD चार्जेस और एक्स चार्जेस कब लिया जाता है, जैसे कि आपने चेक में पेमेंट कर रहे हैं और आपका चेक बाउंस हो गया, तो जो CD चार्जेस है ये 125 रुपया, 150 रुपये इस तरह के चार्जेस LIC आपसे चार्ज करेगा। वहीं पर अगर आपका पॉलिसी का प्रीमियम जो है आपका बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो रहा है, जैसे कि नाच के द्वारा, तो अगर आपका प्रीमियम जमा नहीं होता है किसी कारण वजह से, अगर आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं है और डेट आपका उस वक्त प्रीमियम जमा करने का क्रॉस हो जाता है और जमा नहीं हो पाता है, तो LIC आपसे CDA चार्जेस या फिर एक्स चार्जेस 125-150 रुपया आपसे चार्ज करेगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CGST, SGST, UT GST टोटल अमाउंट। CGST, SGST क्या है, यहाँ पर सेंट्रल GST और स्टेट GST जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 66.40 और 66.40। आपका जो भी GST है, जो भी टैक्सेस है यहाँ पर आपको दिखाई रहा है। इसके बाद जो टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट में क्या होता है कि आपका जो भी प्रीमियम अमाउंट है ये, और इसके बाद जो आपका यहाँ पर टैक्सेस है, GST जो भी है, ये आपको यहाँ पर दिखाई। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रांच एजेंसी कोड, नेक्स्ट ड्यू, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें आपका क्या है कि आपका जो ब्रांच का कोड है, हर ब्रांच का एक यूनिक कोड होता है जिसमें ब्रांच को आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि ब्रांच का कोड है, ये आपका LIC की जो सर्विसिंग ब्रांच है उसका कोड है। और साइड में देखिए एजेंसी कोड है। एजेंसी कोड में क्या है कि आपका एजेंट का जो कोड है, आपका कौन सा एजेंट के पास से आपने पॉलिसी ली है, उसी एजेंट का कोड यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ड्यू, जैसे कि अगला प्रीमियम आपका कब देना पड़ेगा, कब आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, उसका यहाँ पर डेट है, जैसे कि 1/2023 में आपका प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका काम का नहीं है, फिर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इसका भी लाभ ले सकते हैं। फिर नीचे आइए, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो आपका वर्ड्स में लिखा गया है कि आपका प्रीमियम टोटल कितना हुआ, ₹6035 ओनली। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैश में दिया गया या फिर आपका कार्ड में है या फिर चेक, जो भी है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके नीचे आप ठीक देख सकते हैं कि आपका पॉलिसी होल्डर का एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, फुल एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद सबसे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जैसे कि ये प्रीमियम जो जमा हुआ है, इस प्रीमियम का आपका प्रीमियम पॉइंट से जमा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपका फॉर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भी प्रीमियम पॉइंट है, उस प्रीमियम पॉइंट का नाम पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका QR कोड है और अन्य जो डिटेल्स है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी LIC का जो टैगलाइन है, हर पल आपके साथ, ये टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो LIC की रिसिप्ट है, ये रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट है। इसे आप जब प्रीमियम जमा करते हैं तब आपको इस तरह के रिसिप्ट मिलता है। ये जो रिसिप्ट है, ये दरअसल LIC की प्रीमियम पॉइंट पर जमा करने पर ये सेम टू सेम रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ये ऑनलाइन पर LIC के पोर्टल में अगर जमा करते हैं प्रीमियम कस्टमर पोर्टल से या फिर LIC के पे डायरेक्ट में, तब आपको इस तरह के रिसिप्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप LIC के सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस में जाकर जमा करेंगे किसी, तो वहाँ का LIC का रिसिप्ट का जो कलर है कुछ अलग है और वहाँ का LIC के रिसिप्ट की जो फॉर्मेट भी है वो कुछ अलग है। और वहीं पर अगर आप फ़ोन पे से, पेटीएम से अगर आप पेमेंट करते हैं, गूगल पे से पेमेंट करते हैं, तो उनका रिसिप्ट कुछ अलग है, लेकिन वो भी ओरिजिनल है। और ये आपका कुछ भी मतलब डरने का बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है और आप जमा भी कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल से। तो इस तरह आप LIC की जो रिसिप्ट है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप इस तरह LIC के पॉलिसी की रिसिप्ट से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आपका पॉलिसी नंबर दिया गया है, आप LIC के पॉलिसी नंबर यहाँ से भी आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब प्रीमियम जमा करने के लिए ब्रांच में जाते हैं या फिर प्रीमियम पॉइंट में, तो वे डायरेक्ट LIC पॉलिसी बॉन्ड को ही लेकर चले जाते हैं। लेकिन अगर उनका कुछ रिसिप्ट है तो सिर्फ रिसिप्ट से पॉलिसी नंबर और उनका नाम नोट करते हैं। नोट करने के बाद आराम से वो प्रीमियम को जमा कर सकते हैं। रिसिप्ट पॉलिसी बॉन्ड लेके जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको LIC की रिसिप्ट लेकर जाने की ज़रूरत है। बस आपको पॉलिसी नंबर चाहिए और आपका जो नाम है और प्रीमियम कितना है ये जानने से, एक कागज़ में नोट करने से बस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।